हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को बताएंगे 10th क्लास का केमिस्ट्री। जो अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आता हो तो आप मेरे क्लास को देखें। आप केमिस्ट्री पढ़िएगा नहीं, आप सीख जाइएगा कि केमिस्ट्री क्या है और कैसे होता है। सबसे पहले 10th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ना है लेसन 1 में रासायनिक अभिक्रिया। उसके पहले हम लोग देखिए रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है लेसन 1 में 10th क्लास का केमिस्ट्री में। रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले 10th क्लास को बच्चा को 1 से लेके 30 तक परमाणु संख्या याद रहना चाहिए। तत्वों का एलिमेंट्स नेम याद रखना चाहिए। जैसे में क्लोरीन का होता है 17, वैसी सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, यानी हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 8 और लोहा का होता है 26। इस प्रकार आपको पूरा 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स नेम याद रहना चाहिए। जब 1 से लेके 30 तक एलिमेंट्स नेम याद रहेगा तभी कुछ केमिस्ट्री आप लोग को समझ में आएगा। और केमिस्ट्री सबसे आसान चैप्टर है, प्लस में आसान टॉपिक है। केमिस्ट्री समझिए कि साइंस का एक भाग है। साइंस को 3 भागों में बांटा जाता है। साइंस को 3 भाग होते हैं। देखिए पहला जो होता है, पहला क्या, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और बायो का भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है बोटनी और जूलॉजी। बायोलॉजी का 2 पार्ट्स होता है, बोटनी और जूलॉजी। साइंस इतना है, उसमें है केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र, यानी जो हम रासायनिक अभिक्रियाओं और अम्लों और रसों के बारे में रस के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको बोलेंगे रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र में 1 से लेकर 30 तक आपको तत्वों को परमाणु संख्या याद रहना चाहिए कि कौन सा तत्व कहाँ से कौन सा नंबर पे आता है। तो हम पहला चैप्टर में बताते हैं आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले चैप्टर में समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसके कहते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके एक नए गुण वाले यौगिक का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जब दो तत्वों को आपस में मिलाएंगे या 2 से अधिक तत्वों को भी आपस में मिलाएंगे तो एक नया यौगिक बनेगा या तत्व बनेगा, वो जो अलग गुण के रहेगा, नए गुण वाला यौगिक का निर्माण करेंगे। इससे जो तत्व मिलेगा उससे अलग गुण का यौगिक रहेगा, उसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में देखिए क्या रहेगा, जैसे में हमने हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा दिए ऑक्सीजन से तो हमें बन गया जल यानी H2O। ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से संयोग कराएं तो बन गया H2O। इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, देखिए भाग लिया है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये जो भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक, यानी बोलते हैं इसको
रिएक्टेंस, रिएक्टेंस मतलब रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है यानी रिएक्टेंस। और जो बनता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। प्रतिफल मतलब हो गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। जो पदार्थ जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक या रिएक्टेंस किसे कहते हैं? तो रिएक्टेंस उसको बोलते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और देखिए जो भाग लिया उसको ई जो हो गया अभिकारक हो गया। जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनेगा उसको बोलेंगे प्रतिफल। तो प्रतिफल या प्रोडक्ट किसे कहेंगे? प्रतिफल या प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और भाग लेने के फलस्वरूप जो बना उसको प्रतिफल कहेंगे। रासायनिक जो भाग लेने के बाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने यौगिक को प्रतिफल यानी प्रोडक्ट कहते हैं। प्रतिफल यानी प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए हमने यहाँ तक के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना। अब क्या होता है आगे जो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं? ये तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया, एक होता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? देखिए रासायनिक समीकरण उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण देखिए रासायनिक समीकरण उसको बोलेंगे। देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में व्यक्त करना, जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में व्यक्त करना। रासायनिक अभिक्रिया को संकेत या सूत्र, संकेत मतलब हाइड्रोजन का संकेत H होता है, ऑक्सीजन का संकेत O होता है, उसको जो अगर व्यक्त करेंगे जैसे ये क्या हो गया, ये जो हो गया समीकरण हो गया। क्योंकि देखिए रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो जल प्राप्ति होगा, उसको हमने H और प्लस O2 लिख दिया है और बन गया है H2O। यानी देखिए हाइड्रोजन का संकेत H लिख दिए हैं, ऑक्सीजन का संकेत O2 लिख दिए हैं और जल का संकेत H2O लिख दिए हैं। यानी ये जो होगा रासायनिक समीकरण होगा, रासायनिक समीकरण। और जब हम रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में लिखेंगे उसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। अब जो होता है रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं से देखेंगे हम लोग। रासायनिक समीकरण के दो टाइप्स हैं। देखिए रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन होता है इंग्लिश। तो रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, एक संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे? जैसे में रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं? संकेतों एवं सूत्रों के रूप में लिखना। जैसे में हो गया H2 और H2OCl2 यानी HCl बन जाएगा। जब हम हाइड्रोजन को क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो HCl बन जाएगा। इसको हम संकेतों एवं सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए इस संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं? जिसके दोनों ओर यानी प्रतिफल और अभिकारक दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होगा, उसको बोलेंगे संतुलित समीकरण। जैसे में यहाँ पे हाइड्रोजन 1
एक है, इधर भी हाइड्रोजन एक है, इधर है क्लोरीन दूगो और क्लोरीन इधर एगो है, क्लोरीन इधर दूगो है, इधर क्लोरीन दूगो है, यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। तो दोनों तरफ जब परमाणुओं की संख्या समान रहेगा उसको बोलेंगे संतुलित समीकरण, और दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या सामान्य नहीं होगा उसको बोलेंगे असंतुलित समीकरण। तो ये जो है असंतुलित समीकरण है। तो इसको संतुलित बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके आगे करके गुना किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन एगो है, क्लोरीन दूगो है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो यहाँ पे क्लोरीन दूगो हो जाएगा। क्लोरीन पीछे नहीं कभी लगाना है, जब भी लगाना है 2 आगे लगाना है, तो क्लोरीन दूगो हो गया। यानी हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन एगो है, इधर दूगो है, तो हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगा देंगे तो 2 ई भी और 2 भी, सॉरी H जो होता है H2 होता है प्लस Cl2 होता है और HCl बनता है, तो यहाँ पे 2HCl हो जाएगा। देखिए 2HCl हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन भी दूगो और हाइड्रोजन भी दूगो, क्लोरीन भी दूगो और क्लोरीन भी दूगो, यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान रहेगा, उसको बोलेंगे संतुलित समीकरण। इसको परिभाषा लिखना हो तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या सामान्य हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। और जब जैसे में एग्जाम्पल में वो देते हैं, ठीक है, जैसे में हमने अभी कराया था हाइड्रोजन प्लस O2 और हमने बन गया था H2O, यानी जल बन गया था। देखिए हाइड्रोजन इधर एक ही गो है, इधर 2 गो है, तो इधर 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन इधर 1 गो है और इधर 2 गो है, तो 2 करेंगे तो ऑक्सीजन 2 गो और हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4 गो, तो 4 करेंगे तब हो जाएगा ये बैलेंस इक्वेशन का ये एग्जाम्पल। और देखिए असंतुलित, जिसके दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या सामान्य नहीं हो उसे असंतुलित कहते हैं, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे में देखिए असंतुलित C प्लस O2, ये तो हो जाएगा CO2, तो असंतुलित हो जाएगा। जैसे में रहेगा हमने कुछ भी लिख दिया H प्लस O2 और बन गया H2O, दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान नहीं है। तो हम लोग का बोर्ड में आता है कि असंतुलित समीकरण को संतुलित करें, तो हम आपको बताते हैं असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो अब हम बताते हैं आप लोग को बैलेंस इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाता है। जैसे इक्वेशन आपको दिया रहेगा Mg प्लस HCl, मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक से ये जब रिएक्शन करावेंगे तो MgCl2 बनेगा, MgCl2 प्लस H2O बनेगा, H2 बनेगा, सिर्फ H2 बनेगा। तो इसको बैलेंस करना है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इधर मैग्नीशियम क्या एगो है, मैग्नीशियम देख लेंगे तो इधर एगो है, उधर क्या एगो है, इधर भी एगो है। देख लेंगे हाइड्रोजन इधर क्या एगो है, एगो है, हाइड्रोजन इधर क्या एगो है, दूगो है। इधर देख लेंगे क्लोरीन क्या एगो है, एगो है, इधर देखेंगे क्लोरीन क्या एगो है, दूगो है। और देखेंगे कि देखिए बराबर करना, हमको बैलेंस, दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान करना है, तो बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन इधर 2 गो है और इधर 1 गो है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन इधर भी 2 होगा, यानी हाइड्रोजन में 2 से गुना कर देंगे तो 2 गो तो हाइड्रोजन हो गया। देखिए 2 गो हाइड्रोजन हो गया और 2 से जब हाइड्रोजन में गुना किए तो क्लोरीन भी 2 गो हो गया, यानी 2 गो इधर भी, 2 गो इधर भी, 2 गो इधर भी, 2 गो इधर भी। अब दोनों तरफ बैलेंस इक्वेशन हो गया। देखिए मैग्नीशियम एगो, क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, यानी इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसी प्रकार आपको और बताते हैं कि बैलेंस इक्वेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए इसी प्रकार हमको इसको भी बैलेंस करना है। देखिए पोटेशियम एगो सही है, क्लोरीन एगो सही है, ऑक्सीजन 3 गो, ऑक्सीजन 2 गो है। तो क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 गो है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो है, तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना कर देते हैं और इसमें 3 से गुना कर देते हैं। देखिए 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6, 6 गो इधर भी और 6 गो इधर भी, तो बराबर हो गया। और देखिए जब हम इसको बराबर करने के चक्कर में
पोटेशियम 2 गो हो गया और क्लोरीन भी 2 गो हो गया, तो यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो पोटेशियम भी 2 गो हो गया और क्लोरीन भी हो गया, यानी 2KClO3 हो जाएगा और 2KCl और प्लस 3O2 हो जाएगा। इसका बैलेंस ये हो गया। अब इसी प्रकार हमको इसको संतुलित करना है। देखिए Fe यहाँ Fe 1 गो है, यहाँ 3 गो है, यहाँ Fe 1 गो है, यहाँ 3 गो है, हाइड्रोजन यहाँ 2 गो है, हाइड्रोजन इधर 2 गो है, ऑक्सीजन यहाँ 1 गो है, ऑक्सीजन यहाँ 4 गो है। तो हम क्या करते हैं 3 आगे जोड़ देते हैं तो 3 गो Fe हो जाता है। ठीक है, तो Fe तो हो गया संतुलित। अब देखेंगे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इधर 4 गो है, तो 4 करने के लिए यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन 4 गो हो गया और हाइड्रोजन क्या गो हो गया, 4 दूनी 8 गो हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तभी ना इधर भी हाइड्रोजन 8 गो होगा। अब देखिए इसका हो जाएगा 3Fe यानी 3 गो हो गया लोहा और प्लस 4H2O यानी हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8 और ऑक्सीजन जो हो गया 4 गो और यहाँ Fe3O4 प्लस 4H2O, इसका ये संतुलित होकर के आएगा। अब रासायनिक समीकरण आप लोग को संतुलित करने आ गया होगा। और रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए एग्जाम में 1 से 2 नंबर के आता है कि रासायनिक समीकरण दे देगा और बोलेगा कि इसको संतुलित करें। संतुलित करने में सबसे आसान है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान करना रहता है। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान कर दिए, यह समीकरण संतुलित हो गया। आई होप कि रासायनिक अभिक्रिया को ये सब जितना समझाएं आपको वो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।